अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सेकेंड ईयर का एक और न्यू चैप्टर है। बहुत अहम चैप्टर है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है और साथ साथ हर लेक्चर को आप लोगों ने फुली प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर कोई बाद में कोई मसला हो तो हमें ज़रूर आप लोगों ने इन्फॉर्म करना है। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले आज हम ये देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरह से समझनी है। सबसे पहली बात है ग्रोथ इज़ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल दैट अकर एज एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर। सुनो, मैंने क्या कहा, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारे पास है परमानेंट है। परमानेंट मतलब किसी चीज़ का साइज अगर बढ़ गया है तो उसका साइज दोबारा कम नहीं हो सकता। जो उसका साइज बड़ा है उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। एक लफ्ज़ होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है जो चीज़ बैक दोबारा आ सके। मतलब अगर ग्रोथ एक हुई है, मिसाल के तौर पे ये पॉइंटर है, इसका एक ख़ास साइज है, इसका साइज अगर हम कम करना चाहें तो कम नहीं होगा क्योंकि इसकी खास ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है? परमानेंट है एंड इनवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स दैट अकर एज एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर। कहते हैं अगर ग्रोथ होगी तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करेगा? मैच्योर करेगा। मैच्योर कोई ऑर्गेनिज्म जब भी मैच्योर होगा तो उसकी वजह क्या होगी? उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ होगी। दूसरे हमारे पास है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये जरा समझे, द चेंजेस विच इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ ज़ाइगोट और फर्टिलाइज एग। आप लोगों को पता है जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो वो बनाते हैं ज़ाइगोट। ज़ाइगोट का दूसरा नाम होता है फर्टिलाइज एग। ऐसा एग जो स्पर्म के साथ मिल चुका हो उससे हम नाम देते हैं फर्टिलाइज एग कहते हैं। चेंजेस विच इन्वॉल्व इन द मैच्योरेशन ऑफ ज़ाइगोट। जब ये ज़ाइगोट मैच्योर होगा, बड़ा होगा, इस ज़ाइगोट से फर्दर एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ज़ाइगोट का एक नए इंडिविजुअल में चेंज होना, वहाँ जितनी भी तब्दीलियाँ हुई है जिसने ज़ाइगोट को एक न्यू इंडिविजुअल में चेंज कर दिया है, इन तमाम चीज़ों को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसकी एक डेफिनेशन और समझें, द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म बिकम अडल्ट। कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस, कहते हैं कोई ऐसा तब्दीलियाँ होती हैं जिनके जरिए कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अडल्ट में कन्वर्ट हो। जैसे देखें ना बच्चे, एक ज़ाइगोट है जिसे हम फर्टिलाइज एग भी कहते हैं। इसमें तब्दीलियाँ आई, इन तब्दीलियों से ये ज़ाइगोट तब्दील हो गया एक अडल्ट के अंदर, एक बच्चे के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक और चीज़, एज डेवलपमेंट प्रोसीड, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी ऑल सॉर्ट ऑफ चेंजेस टेक प्लेस, तमाम किस्म की तब्दीलियाँ भी उसमें वाक़ई होंगी। मतलब डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं वो तब्दीलियाँ एक ऑर्गेनिज्म को ज़ाइगोट से अडल्ट में कन्वर्ट करती हैं। द मोस्ट ऑब्वियस चेंजेस आर द ग्रोथ। एक MCQs है ये वाला, अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने समझ लेना है। कहते हैं नुमाया जो हमारे पास तब्दीली है, नुमाया तब्दीली कौन है? वो ग्रोथ है। मतलब कोई चीज़ अगर कम साइज की थी उसके अंदर उसका साइज बढ़ गया, डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट के थ्रू उसकी ग्रोथ हुई। पहले डेवलपमेंट होगी फिर ग्रोथ होगी, कोई चीज़ बनेगी तो फिर ग्रो करेगी। तो मोस्ट ऑब्वियस हमारे पास जो चीज़ है वो कौन सी? वो ग्रोथ है। आज का एक बहुत अहम शॉर्ट था, ये दोनों डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये शॉर्ट अक्सर आता है, आप लोग इसे अच्छी तरह से कर लेना। आज का हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है? तवज्जो करनी है। इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व। कहते हैं प्लांट के अंदर जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो पहले क्या होगा? सेल डिवीजन होगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, फिर इलांगेशन, सेल लंबे होंगे, उसके बाद
सेल डिफ्रेंशिएशन। मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे कि कुछ सेल बना देंगे रूट, कुछ स्टेम, कुछ लीव्स, कुछ फ्लावर। ठीक है, अगर कोई सेल अपना खास फंक्शन परफॉर्म करे, इसे नाम देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स। पहले मिसाल के तौर पर प्लांट की बॉडी का नंबर ऑफ सेल फ्यू सेल है, चंद है, तो वो सेल करेंगे पहले डिवाइड। सेल डिवाइड करेंगे तो सेल इलांगेट होंगे, लंबे होंगे, अपना एक खास साइज हासिल करेंगे। उसके बाद सेल होंगे डिफरेंशिएट, इसे बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन के बाद हर सेल अपना एक खास किस्म का जो टास्क होगा वो परफॉर्म करेगा। जैसे अगर ये 3 प्रोसेस होंगे तो क्या होगा, सेल आर कन्वर्टेड इनटू द टिश्यू आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए होल प्लांट बॉडी। ठीक है, जैसे प्लांट के मुकम्मल एक बॉडी बन जाएगी। एक और चीज पे जरा फोकस करें बच्चे, ओपन ग्रोथ ये क्या है? आप लोगों ने नोट किया होगा, जब प्लांट छोटा होता है उसकी शाखें भी कम होती हैं। जैसे जैसे पौधा ग्रो करता जाएगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ पार्ट्स उसमें बढ़ते जाएंगे। ये प्लांट में ग्रोथ हुई, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ पोर्शंस बढ़ते गए। इन तमाम चीज़ों को नाम देते हैं ओपन ग्रोथ का। क्या है ओपन ग्रोथ? प्लांट्स एडेड न्यू ऑर्गन। प्लांट्स जब भी ग्रो करते हैं अपने बॉडी के अंदर नए ऑर्गन ऐड करते हैं। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, इन द फॉर्म ऑफ लीव्स, इन द फॉर्म ऑफ रूट्स। जब प्लांट अपनी बॉडी के अंदर नए हिस्से ऐड करता जाए थ्रू आउट द लाइफ, शाखें बन गई, पत्ते बन गए और जड़ें बन गई, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ओपन ग्रोथ। एक और बात सुनो, ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ। बच्चे, प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रोथ पूरी जिंदगी हमेशा कांस्टेंट नहीं होती। प्लांट की बॉडी के अंदर ग्रोथ का जो पैटर्न है वो मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ होता है। जब पौधा शुरू में छोटा था तो रूट्स कम थी, फूड भी कम ले रहा था और ग्रोथ भी कम थी। कुछ टाइम के बाद पौधा बड़ा हुआ, रूट्स काफ़ी इलाके में फैल गई और ग्रोथ तेज़ हुई। उसके बाद एक मैक्सिमम ग्रोथ हुई। उसके बाद जब प्लांट बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, फिर भी उसमें ग्रोथ क्या हो गई? कम हो गई। तो आप इसको ऐसे शो करवा सकते हैं, शुरू में बिगिनिंग के अंदर ग्रोथ स्लो, उसके बाद कुछ फास्ट हुई, फिर एक टाइम आया जब ग्रोथ क्या हुई? मैक्सिमम हो गई। उसके बाद फिर ग्रोथ क्या हो गई? स्लो हो गई। इन तमाम चीज़ों को हम नाम देते हैं ओपन ग्रोथ। अब एक और चीज़ आप लोग जरा डिस्कस करें। अच्छा, तो जो करो एक और पॉइंट के ऊपर, मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स को हम आमतौर पर नाम देते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। बच्चे, आप लोगों ने ना छोटी क्लासेस के अंदर ये लफ्ज़ सुना होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल। ये क्या होते हैं? इन वास्कुलर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें जाइलम और फ्लोएम की नालियाँ होती हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जिन्हें हम ट्री का नाम देते हैं, दरख्त कहते हैं, दरख्त। ऐसे प्लांट को हम कहते हैं वास्कुलर प्लांट्स। इन वास्कुलर प्लांट्स ग्रोथ अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम। मैं आपको एक बात बताऊं, जो बड़े प्लांट होते हैं जिन्हें हम ट्री कहते हैं, उनकी जब भी ग्रोथ बहुत सारी आप लोग देखते हैं, वो बहुत सारी ग्रोथ की वजह क्या है? उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं। ये सेल वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यंग सेल, या जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं पोटेंशियली डिवाइडिंग सेल्स। ऐसे सेल जिनमें पोटेंशियल और ताकत हो तकसीम होने की, जब ये सेल तकसीम होने की ताकत रखते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ, मेरिस्टेम्स आर द यंग सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स which have potential to divide। ये तो आपको पता चल गया कि प्लांट की बॉडी के जो जो हिस्से जिस तरफ ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। एक्चुअली वहां पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो तेजी के साथ डिवाइड करते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल होते कहां पे हैं? मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। जो
आपको पता है जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो ऊपर से बनती है शूट और नीचे से बनती है रूट। शूट और रूट के ऊपर की तरफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। जब शूट ग्रो करेंगे तो प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा, जब रूट ग्रो करेंगे तो प्लांट की नीचे जाएंगे, रूट और शूट एक दूसरे से दूर जाएंगे तो प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा। प्लांट की लेंथ में इजाफे को हम नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, एक और चीज समझो, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरे हैं इंटरकैलर मेरिस्टेम्स और कुछ हमारे पास हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। पहले आप लोग यहाँ डिस्कस करें एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है चोटी। प्लांट है ना, प्लांट की जो ऊपर वाले हिस्से होंगे, शाखें होंगी, यहाँ शूट होती हैं और नीचे जो रूट होती है, रूट की टिप और शूट की टिप, इनके ऊपर जो सेल होंगे इनको नाम देंगे एपिकल मेरिस्टेम्स। सबसे पहली बात, एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी। एक्सटेंशन का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे ये प्लांट है,